देखिए, हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो नीम काठ से बनता है, सब जानते हैं। लेकिन इसका जो गूढ़ रहस्य है आज बताने का प्रयत्न करूंगी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिए, ये नीम काठ जो होता है, नीम को संस्कृत में अरिष्ट कहा जाता है। अरिष्ट शब्द का अर्थ है जो अरि को हटा के इष्ट से मिलाता है, वो है अरिष्ट। और अरि कौन है? जो कालाधीन माइक जागतिक प्रपंच है वो है अरि। तो उस अरि में जो विरक्त पैदा करता है वो तत्व है नीम, अरिष्ट। देखिए, नीम जो है वो बहुत कड़वा होता है, तिक्तता होता है उसमें। तो वैसे ही तिक्तता अगर विषय में आ जाए तो वो जो विषाद पैदा होगा, वो जो विषाद योग बनेगा, तो वो असली एक धराकाश में बना हुआ अरिष्ट वृक्ष है, नीम है, नीम का पेड़ है जो माया को हटाने में सक्षम है। अब देखिए, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इसे एक काष्ठ बना लीजिए और दूसरा काष्ठ विज मंत्र को। अब स्थूल शरीर और विज मंत्र को दोनों को मथने से जो धराकाश में जो आत्म साक्षात्कार होता है वही असली जगन्नाथ दर्शन है कुरुक्षेत्र में। ध्यान दे, वो नीम काठ से जगन्नाथ विग्रह बनता है ना, तो गूढ़ रहस्य ये है कि उस माया को, नीम वृत्ति को, विषाद को योग बनाकर परम तीव्र व्याकुलता से अपने में मंत्र द्वारा अपने को ढूंढे तो जो आत्म साक्षात्कार होगा वही असली कुरुक्षेत्र में जगन्नाथ दर्शन है। देहपुरी में जगन्नाथ साक्षात्कार है। ऐसा नहीं कि कोई पांच भौतिक पुरी स्थान में जाके भीड़ बढ़ाओ और जगन्नाथ दर्शन करो। अब ध्यान दे, ऐसा कौन कर सकता है? कौन जगन्नाथ दर्शन करने का अधिकारी है? तो अभी बताया नीम काठ। तो वो काठ किसे कहते हैं अभी बताया, काष्ठ किसे कहते हैं। और जो कठोर बने, यानी कि जो कुरुक्षेत्र रूपी शरीर से विमुख होकर कठोर बनकर कठोपनिषद बने, वो अधिकारी है जगन्नाथ दर्शन के। अर्थात समझे, सबके लिए नहीं बोलती हूँ, सब जानते हैं। देखिए, कठोर माया के लिए बनिए। माया क्या है? यह जो है, यह का आकार तो देखा होगा, वो हंस जैसा होता है, यानी कि आत्मा। उस आत्मा को जो म यानी कि माध्यम, यानी कि मन, यानी कि प्रपंच दबा देते हैं, वो माया है। अब जो कठोर बनता है वो क्या करता है? वो हंस रूपी यह कठोर बन के म को दबाता है, यानी कि मन को, यानी कि माध्यम को दबाता है। तो क्या बनता है? यम बनता है।
तो यही से शुरुआत होता है कठोपनिषद का कहानी। यानी कि कितने लोग कठोपनिषद पढ़े हैं, ये संदेह है, जो पढ़े हैं वो समझे। यानी कि यही से यम और नचिकेता का कथोपकथन का प्रारंभ हुआ। तो ये जो कहानी है, थोड़ा सा कह रही हूँ कि एक बालक नचिकेता वो देख रहे हैं, उनके जो पिताजी है कुछ गाय को ब्राह्मण को भेंट कर रहे हैं। बहुत सारे गाय हैं और वो गाय बहुत ही जैसे होता है सरल, कोमल, निर्बल, ऐसे गाय है, उसे ब्राह्मणों को भेंट कर रहे हैं। तो नचिकेता ने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप इस निर्बल गाय को, असहाय गाय को क्यों आप दान कर रहे हैं ब्राह्मण को? तो बार बार कहने लगे, पूछने लगे पिताजी से। तो पिताजी ने कहा ये मेरा संपत्ति है तो मैं दान कर सकता हूँ, तुझे क्या? तो नचिकेता ने कहा तो मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, आपका संपत्ति हूँ, तो मुझे भी दान कर दो। तो बार बार कहने लगे तो पिताजी गुस्सा होकर कह दिया, ठीक है, जा, तुझे यम के हवाले कर देता हूँ, यम को दान कर देता हूँ। समझे? अब जोड़ता हूँ इसे महाभारत के साथ। देखिए, सब जानते हैं गंगा ने एक एक पुत्र को अपने स्रोत में, यानी कि हरिचरण में, गंगा के स्रोत, गंगा तो हरिपाद पद्म बिहारी है ना, बिहारिनी है ना, तो हरिपाद पद्म में समर्पित करता रहा। और यहाँ नचिकेता के जो पिताजी है, पिताजी का गूढ़ रहस्य भी मैंने बता दिया, सुन लेना। वो जो गाय है, गाय का अर्थ क्या है? गाभी जो है उसका अर्थ होता है, मैंने बहुत बार कहा कि भक्ति, अपने अंदर जो परम भक्ति है। और गंगा का अर्थ है, गंगा का भी अर्थ है भक्ति, यानी कि ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण वृत्ति को, जो ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया, उस ब्रह्म में समर्पित किया अपने सारे भक्ति भाव को, यानी कि गाय को। सारे जो भक्ति भाव है, जो गाय है, गाय और भक्ति भाव दोनों का अर्थ एक है, उसे उस ब्रह्म के साथ तदलीन कर दिया, ब्रह्म में उस भक्ति को समर्पित किया। और गंगा ने जो किया, नचिकेता के पिता ने भी वही किया। तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा इन्हें गिने को। तो उसके बाद क्या हुआ? वो पुत्र रूपी जो नचिकेता है, उसका नाम ही है नचिकेता, न च केतव। तुम केतव नहीं हो। केतव मतलब तुम कपट नहीं हो। कपट कौन है? जो माइक है, जो माया को भोग बनाकर य को दबा देता है, आत्मस्वरूप को माध्यम में दबा कर रखता है, वो केतव होता है। लेकिन जो भक्त अपने को ब्रह्म में तदलीन कर लिया, ब्राह्मण को दान कर दिया, अपने भक्ति भाव को, गाभी रूपी वृत्ति को, तो वो तो भीषणम बनेगा, वो तो भीषणम है, वो तो नाच केतव है। तुम कैटव नहीं हो, केतव नहीं हो, तुम कपट नहीं हो, यानी कि माइक नहीं हो, जागतिक नहीं हो। तुम कौन हो? तुम भीषणम हो। अब ध्यान दे, यहाँ से भीष्म और नचिकेता दोनों का कनेक्शन मैंने किया, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये जो भीषणम वृत्ति है, वो अब यम से प्रश्न कर रहा है, यानी कि अपने अंदर जो बृहस्पति है, बृहस्पति कौन है? जो बृहत को जानते हैं, जो बृहत के ज्ञान रखता है, वही ब्रह्मज्ञ वृत्ति को, यानी कि अपने आत्मा रूपी गुरु से पूछ रहा है,
कि मुझे 3 वर चाहिए। वो क्या वर चाहिए 3 तुम्हें? यम ने पूछा। सब जानते हैं भीष्म भी बृहस्पति का शिष्य थे और परशुराम का शिष्य थे, और नचिकेता भी उस आत्मनिष्ठा आत्मतत्व ब्रह्मज्ञ बृहस्पति का ही शिष्य। बृहस्पति और यम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया जो सारे बृहत को अपने अंदर धारण किया वही बृहस्पति है, और जो सारे माध्यम को दबा दिया वही यम है। तो एक ही तत्व है, दोनों में मैंने बस संयोग किया, दोनों को संयुक्त किया। तो उसके बाद क्या हुआ? 3 वर है। एक, मेरे जो पिता है वो खुश रहे, यानी कि मेरे अंदर जो भक्ति है, जो मुझे इस प्रपंच से निकालेगा, उस पिता पितृ त्रिगुण से जो निकालेगा वो भक्ति में लीन रहे। ये पहला वर। दूसरा वर क्या मांगा? कि मुझे अग्नि विद्या सिखाइए, मुझे अग्नि विद्या मैं धारण करना चाहता हूँ। तो वो जो हवन कुंड में उत्पन्न हुआ था पांचाली, द्रौपदी, अग्नि, अग्नि शब्द में ज्ञान ई शब्द आता है। ई शब्द का अर्थ मैं बताया कि पुरुषाकार है। तो जो ज्ञान अपने पुरुष स्वरूप से, पुरुषाकार से परिचय कराता है, वही विद्या है अग्नि। और वही अग्नि में अगर उस जो ग है, उस ग में और एक ग उस ग को दबा देता है तो वो अज्ञानी बन जाता है, अग्नि नहीं बनता, अज्ञता में बैठ जाते हैं। और जो अग्नि विद्या को धारण किया तो वो उपनिषद बनी। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उप मतलब गुरु, परब्रह्म, परमात्मा में, निषद मतलब बैठना, जो गुरु चरण में बैठ जाते हैं सारे ब्रह्म विद्या धारण करने के लिए। तो वो बनता है दारुण। सब जानते हैं ना, जगन्नाथ जी का जो रथ खींचते हैं उसका जो सारथी है उसका नाम है दारुक। तो देखिए अभी जो कहाँ अर्जुन, पांचाली, द्रौपदी, तो अर्जुन का जो गुरु है उनका नाम है द्रोण। बस दारुण से ही द्रोण संस्कार रूप में शब्द आया। एक भीषणम वृत्ति है, एक दारुणम वृत्ति है। तो भीष्म भी आया, द्रोण भी आया, और इसके साथ साथ लिंक हुआ नचिकेता का 2 वर। एक भक्तिभाव गंगा के प्रति, भक्ति मतलब गंगा यानी गाभी, वो सदा ईश्वर में लीन रहे। और दूसरा अग्नि, यानी कि मेरे अंदर वो पांचाली, द्रौपदी शक्ति को द्रोण द्वारा यानी कि दारुणम ज्ञान द्वारा जगा दीजिए। तो वो अग्नि विद्या है जिसे धारण करने के उपरांत कोई भटक नहीं सकता। उसके बाद क्या, तीसरा क्या मांगा नचिकेता ने? कि इस जन्म मृत्यु जो प्रपंच है, मृत्यु के पार मुझे दिखलाइए, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो मृत्यु के पार जो देखना चाहते हैं वो तो पार्थिव बनेगा ना, पार्थिव बनेगा। तो एक तो शरीर रूपी रथ, उसके बाद जो पार देखना चाहते हैं वो पारथ, और इसके लिए सारथ भी चाहिए। सारथ कौन है? जो इस ज्ञान को धारण कराता है, आत्म साक्षात्कार कराता है, वो बीज है सारथ। वो बीज मंत्र चैतन्य, वो अंदर में जो गुरु बैठे हैं वो है सारथ अथवा सारथी, जो पार दिखाकर पारथ बनाता है इस रथ रूपी शरीर को। तो यम ने समझाया, देखो बेटा, देखो बालक, तुम
बच्चा हो तो तुम अभी पार कैसे देखोगे? देवता जब संशय करते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ होता है या नहीं, तो तुम ये सब जानकर क्या करोगे? तो नचिकेता ने कहा, देखिए, अगर आप वर देना चाहते हैं, आपने कहा मुझे वर देंगे, तो देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए, और अगर आपके बस में नहीं है तो बस आप जाइए। तो बस परीक्षा किया गुरु ने, तो वो नचिकेता ने पास हो गया परीक्षा में। तो क्या हुआ, वो क्या पार है, इसके परे क्या है, समझाया। किस प्रकार समझाया? वही गीता द्वारा समझाया कि जो ये शरीर है वो एक रथ है। इसमें जो रथी है, जो सारथी है, वो दो तरह के होते हैं। एक कर्मकांडी होते हैं और एक ज्ञानकांडी होते हैं। दोनों ही रथी होता है। अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम किसे चुनोगे। अगर कर्ममूलक बनना चाहोगे तो तुम्हारे जो बुद्धि है उसको रथी बनाकर माया की ओर ले जाओगे, और अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान का भूख है, ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा है, तो तुम अपने बुद्धि को ईश्वरनिष्ठ करके, ब्रह्मनिष्ठ बना के ईश्वर के चरण में बैठोगे। तो तब जाके ईश्वर तुम्हारा सारथी बनेगा और तुम्हें पार दिखाएगा, पार्थ बनाएगा। और तुम्हारे जो मन है वो लगाम है। मनः प्रग्रह में वचा, वो जो रस्सी होता है ना, वो मन है। तो उस मन, अगर तुम ईश्वर को अपना सारथी बनाओगे तो ईश्वर और गुरु तुम्हारा वो लगाम, रस्सी को खींचेगा। और जो तुम्हारे इंद्रिय है वो अगर तुम कर्ममूलक बनोगे तो वो दुष्टाश्व कहलाएगा। वो जो अश्व होता है वो दुष्टाश्व बनेगा, वो स्वेच्छाचार करेगा। और अगर तुम अपना सारथ हस्सी को, यानी कि ज्ञान को, अपने अंदर पुरुषाकार को, गुरु को, ईश्वर को बनाओगे तो तुम्हें भवसागर के पार दिखाएगा, पार्थ बनाएगा, और तुम्हारे अंदर सारे महाभारत के युद्ध खत्म करके तुम्हें नर से फिर नारायण स्वरूप में लाएगा। नर से तुम नारायण बनोगे। और फिर पार्थ, जब नर नारायण तत्व एक हो गया महाभारत के उपरांत, वो जब पुनः महाप्रस्थान हुआ, उसके बाद ना कोई पार्थ रहा, ना कोई नर रहा, सिर्फ एक ही तत्व रहा लोक कल्याण के लिए, वो है नारायण, जगन्नाथ, जिसे जगन्नाथ कहा जाता है। तो उनके साथ उनका जो शक्ति सुभद्रा, वो सुभद्रा शक्ति योग माया, और जो जिस शक्ति द्वारा अपना अनिष्ट करते हुए दूसरे का इष्ट करते हैं भगवान और अवतार, वो तत्व है बलराम। जो ईश्वरीय अहं सबको ईश्वर की ओर खींच लेता है, वो तत्व है बलराम। तो ये पूरा कठोपनिषद द्वारा, और कठोपनिषद और महाभारत को युक्त करके मैं पूरा रथ यात्रा का गूढ़ रहस्य बताया। और बहुत गूढ़ रहस्य रथ यात्रा के ऊपर बताई हूँ मैंने, पहले सुन लेना। धन्यवाद।